एक बार एक राजा के यहां यज्ञ हुआ। राजा ने विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर। तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना। बहुत सावधानी से सुनो, और हम सत्य बता रहे हैं। अगर कोई अगल बगल वाला श्रोता सो जाए और आप उसको सोने की अनुमति दे रहे हो तो आपका पुण्य भी घटेगा कथा का। कोनी मार के हिला के उठा दिया करो उसको तभी आपका भाव श्रेष्ठ सुदृढ़ बना रहेगा। तो एक राजा के यहां पर यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों से कह दिया कि हम तो केवल एक ही दिन आ पाएंगे, रोज आना हमारे लिए असंभव है। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प करके चले जाओ। और संकल्प करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। अब ब्राह्मण रोज राजा के नाम से संकल्प करके हवन यज्ञ करते थे। हवन में रोज खीर बन करके यज्ञ नारायण भगवान का भोग आता था, वो भोग के ग्रास दिए जाते थे। अब ब्राह्मणों के साथ में छोटे छोटे बालक ब्राह्मण भी थे। एक दिन खीर देख के एक बालक ब्राह्मण का मन किया, बोले रोज यज्ञ नारायण को पधरानी पड़ती है, आज हम ही खा जाएं इसको। कौन देख रहा है, राजा आता तो है नहीं यहां पे। छोटे बालकों ने उस खीर को पा लिया। अब जैसे ही वो खीर पाई महाराज, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण अन्य थे सब लोग नाराज हो गए, तुमने यज्ञ नारायण के लिए आई खीर खा ली। बोले अब क्या करें, अब तो गलती हो गई। तो बड़े बड़े भी बोले एक काम करो, अब झूठी तो हो ही गई है, लाओ हमको भी दे दो। वो यज्ञ नारायण की सारी खीर सारे ब्राह्मण खा गए। आज यज्ञ नारायण में खीर भोग पधराया ही नहीं। अगले दिन जैसे ही वे यज्ञ के लिए बैठे, ब्राह्मण थोड़े डर तो रहे थे, यार राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा किया है, नहीं तो सबके सर धर से अलग हो जाएंगे। परंतु दूसरे दिन ही घोषणा हुई, बोले सावधान हो जाएं सब ब्राह्मण देवता, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं। तो सब ब्राह्मण डर गए, बोले उसको किसी ने बता दिया लगता है कि खीर हमने पा ली। जय पधार। परम कृपा आज थोड़ा ऐसे करवा, ऐसे नहीं, थोड़ा वहीं लगा बस, तो पीछे नहीं जाए। परम कृपा हुई, आज कथा के विश्राम में भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी आए और अभी अभी नैमिषारण्य तीर्थ से वहां के हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री बजरंग दास जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत वंदन। नैमिषारण्य में श्री हनुमानगढ़ी बड़ा सिद्ध स्थान है। जैसा हनुमान जी का आकार स्वरूप होगा वैसे ही हनुमान जी वहां विराज रहे हैं, खूब विशाल। दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, छोटा था मैं तब महाराज जी की इच्छा है, आज्ञा हुई है, एक कथा हनुमान जी को नैमिषारण्य में सुनानी है। तो 2026 में महाराज जी के वहां नैमिषारण्य में श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनाने के लिए जाएंगे। नैमिषारण्य बड़ा पावन तीर्थ है और उसके विषय में हम बोलेंगे, पहले कथा पूरी करें। तो परम कृपा आज गंगा मैया भी आई हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी आए हैं।
सबका आगमन आज कथा के विश्राम में हो रहा है। निश्चित ही हमारी कथा मंगल में संपन्न हो रही है। पूज्य नैमिषारण्य से महंत जी पधारे, बारंबार प्रणाम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो महाराज राजा को पता चल गया कि ब्राह्मणों को लगा कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि खीर हम लोगों ने पा ली है। और घोषणा हुई, बोले सब ब्राह्मण सावधान हो जाएं, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं आहुति डालने। ब्राह्मण तो बेचारे सबरे घबरा गए। अब घबराहट के मारे मुखमंडल पर वो घबराहट दिखने लगी सबके। राजा आए, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले, आप लोग यज्ञ निश्चित ही बड़े आनंद से कर रहे हैं रोज, हम व्यस्तता के कारण रोज तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं कल के यज्ञ में कुछ तो अलग हुआ था। ब्राह्मण बोले, अब मरे हम। अब ये राजा तो ये कुछ देखता नहीं है, ब्राह्मण है कौन है, वो तो सीधा दंड देता है। सब ब्राह्मण बोले, भैया छुपाने में कोई फायदा नहीं है, जितना छुपाएंगे उतना बड़ा दंड मिलेगा, इससे बढ़िया तो सत्य बताओ राजा को। सब ब्राह्मण बोले, देखो राजन, गलती मानवों से हो ही जाती है। राजा बोले, क्या गलती होगी, हमें बताइए ना। बोले, कल रोज यज्ञ नारायण के लिए खीर प्रसादी आती है और उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है, परंतु हमारे साथ छोटे छोटे विप्र ब्राह्मण भी हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, ये सब लोग यज्ञ की विधि सीखने के लिए साथ में आए हैं। कल इन लोगों से थोड़ा अपराध बन गया, वो यज्ञ नारायण के लिए जो प्रसादी खीर आई उसमें से इन लोगों ने थोड़ा ग्रास पा लिया। अब फिर हमको लगा कि जब झूठा हो ही गया, यज्ञ नारायण को पधराना ही नहीं है, सब लोग पालो। हम सब ने कल यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी हम लोगों ने ही पाली, कल ये अपराध हमसे बन गया। राजा ने कहा, इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दीजिए, पूर्णाहुति कर दो अभी। ब्राह्मण बोले, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम एक यज्ञ अपनी तरफ से कर देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप नाराज मत हो। बोले, हम बिल्कुल नाराज नहीं है, पर हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दो। अरे अभी तो राजन 5 दिन का यज्ञ बचा। बोले, नहीं 5 दिन आप रहो यहीं पे, 5 दिन यज्ञ नहीं होगा, 5 दिन केवल आप लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद वाला यज्ञ ही करो। सुबह उठ के नाश्ता पाओ, दोपहर में भोजन पाओ, रात्रि में प्रसाद पाके सो जाओ। कोई यज्ञ नहीं, केवल प्रसाद पाने रुकिए हमारे राजमहल में। ब्राह्मण बोले, आप नाराज हो गए हमसे। बोले, बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल रात्रि में मैं और मेरी गृहिणी, हम दोनों जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए, दोनों के स्वप्न में एक साथ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, और सामान्य प्रकट नहीं हुए, नृत्य करते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। तो निश्चित ही हमें लगा कि यज्ञ के आहुति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। पर यहां के पता चला कि यज्ञ की आहुति से नहीं, ब्राह्मणों प्रेम से खीर प्रसाद पा रहे थे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो हम तो केवल ये समझ गए हैं कि यज्ञ तो श्रेष्ठ है ही, पर यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रसन्नता है। आज लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। इतने विवाह हो रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि विप्र की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, आचार्य की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, गुरु की प्रसन्नता, इसको कोई ध्यान नहीं रखता। आप कितनी भी श्रेष्ठ कथाएं करा लीजिए, कितनी भी भव्य दिव्य कथाएं करा लीजिए, पर क्षमा कीजिए, हम वैसे तो छोटे बालक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी देर मंच पर बैठे उतनी देर तो व्यास है। 3 घंटा ही व्यास मान लो बस हमको, उसके बाद कुछ भी मानो। अगर आचार्य प्रसन्न नहीं है, वक्ता प्रसन्न नहीं है, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, ऐसे ज्ञान यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर ली हो। तो
आपका जो ये प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने महादेव जी से कथा सुन ही ली थी तो फिर उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों करनी पड़ी, सगुण साकार के लिए उनको फिर से कथा क्यों सुननी पड़ी, एक कथा में उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचार्य प्रसन्न नहीं थे। आचार्य की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि ठाकुर जी ने पूरे परिवार को श्राप मिला था तो बज्रनाभ जी और 16,100 रानियों को श्राप से कैसे बच गए? देखो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, भगवान ईश्वर हैं, वो सब करने में समर्थ हैं और सब करने में और सब जो कर लेते हैं उसको ना करने में असमर्थ भी है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। जो कोई नहीं कर सकता वो जो कर दे वो परमात्मा, और जो सब करते हैं वो भी ना करे वो परमात्मा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। रही बात आपके प्रश्न की, यदुवंश में कई लोग ऐसे थे जिनको श्राप नहीं लगा, उनमें से एक उद्धव भी था। क्यों? भगवान चाहते नहीं थे कि उद्धव को श्राप लगे। दूसरी बात आती है बज्रनाभ की। बज्रनाभ को श्राप क्यों नहीं लगा? यहां भी ठाकुर जी की इच्छा थी। भगवान चाहते थे कि मेरे वंश में कोई तो बचे जो आगे चलकर मेरी भक्ति और मेरे स्थान का प्रकाश करे। वृंदावन का पुनः उदय करवाना चाहते थे ठाकुर जी। वृंदावन फिर से प्रकाशित हो, विकसित हो और कलयुग में लोगों के लिए सुलभ हो, उसके लिए वंश का एक व्यक्ति बचे, और उसके लिए ठाकुर जी ने बज्रनाभ को चुना। इसलिए बज्रनाभ को श्राप नहीं लगा। रही बात 16,100 माताएं, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अब तो श्राप लगते नहीं होंगे, पर जब श्राप दिया जाता था ना तो गोत्र बोल करके और इस प्रकार से श्रापित किया जाता था। माताएं जो होती हैं वो सदा श्राप से और इन सब भावों से, अगर उनके पारिवारिक, उनके पति या उनके घर के पुरुषों को श्राप लगाए तो माताएं उससे सुरक्षित ही रहती थी। माताओं को उसमें सहभागिता नहीं होती थी। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो माताओं के 2 गोत्र हो जाते हैं। एक गोत्र तो उनके पिता के यहां का है जहां उनका जन्म हुआ, और एक गोत्र विवाह के बाद पति का होता है। परंतु फिर भी वह दूसरा गोत्र जो है, जो पिता के यहां का है, वो चलता ही है अंतिम समय तक। जब माताओं के बच्चों का भी ब्याह होता है तो भी पूछा जाता है आपकी माता जी का क्या गोत्र है? बोले माता जी का ये गोत्र है, उनके पिता की तरफ से। श्राप गोत्र के रूप में लगते हैं। भगवान की अष्ट पटरानियां जो थी उनको भी श्राप नहीं लगा। 16,108 टोटल पटरानियां हैं, यहां 16,100 की बात, पर उन 8 को भी नहीं लगा। उनको भी ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा था कि लेके जाओ इनको श्री जी की शरण में, और जब अर्जुन लेके जा रहे तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ने रूप बदल करके उनका हरण कर लिया था। तो माताओं का 2 गोत्रीय होता है। एक तो पिता का गोत्र चलता है, दूसरा फिर पति का गोत्र होता है। और जब इस प्रकार प्राचीन काल में श्राप लगते थे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी मानव को, तो उसका एक पक्षीय सुरक्षित रखा जाता था ताकि शाप के काल में उसकी कोई देखभाल करने वाला भी हो। एक दया भाव भी रखा जाता था। पूरे यदुवंश को शाप लगा, माताएं उससे मुक्त रहीं। क्यों? संपूर्ण यदुवंश को शाप लगा है, माताएं मुक्त रहेंगी तो कम से कम शाप काल में उनकी सहायता कर सकेंगी। 16,108 रानियों को ही श्राप नहीं लगा। अष्टपट रानियों का ठाकुर जी ने हरण किया और बज्रनाभ के द्वारा 16,100 रानियों को वृंदावन भेजा गया ताकि वृंदावन का प्रकाश हो। फिर आपका चौथा प्रश्न है, पांडव स्वर्ग क्यों गए, वैकुंठ क्यों नहीं गए?
ऐसा नहीं है। पांडव पहले स्वर्ग भी गए हैं और अपने कर्मानुसार उनको नरक का दर्शन भी करना पड़ा। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा था। भगवत स्मृति, भगवत भाव, भगवत संग वैकुंठ प्राप्ति कराता है। पर मैंने पहले भी कहा है कि महाभारत, रामायण, भागवत, गीता आदियों में कई लीलाएं हम मानवों को समझाने के लिए की जाती हैं। पुण्य यदि आपके जीवन में रह जाएंगे तो आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप यदि आपके जीवन में रह जाएंगे मृत्यु काल में तो आपको नरक का भी दर्शन करना पड़ेगा। ये दोनों शून्य होने अति आवश्यक हैं। इन दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। यदि पुण्य रह गए तो स्वर्ग दर्शन करना पड़ेगा और पाप रह गए तो नरक दर्शन करना पड़ेगा। और दोनों का शून्य कैसे होगा? परोपकार करने से, असहायों की सहायता करने से पाप शून्य होते हैं और उपस्थित भोग भोगने से पुण्य शून्य होते हैं। कहीं ना कहीं पांडवों ने देह त्याग नहीं किया, देह सशरीर जा रहे हैं। वे स्वयं स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से ऊपर वैकुंठ लोक है। सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं। उनका कोई अंत आया नहीं था, स्वयं छोड़ करके जा रहे हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए उनके पाप और पुण्यों को शून्य करने के लिए स्वर्ग का दर्शन और थोड़ी देर का नरक का दर्शन कराया गया। जब दोनों शून्य हो गए तब उनकी आत्मा देह त्याग करके वैकुंठ को प्रस्थान करी है। दोनों का शून्य होना बहुत जरूरी है। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, नृसिंह भगवान, यदि पाप भी आपके अंदर बच गए अंत काल में और पुण्य भी बच गए तो इन दोनों के प्रभाव से आपको नरक स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए दोनों को शून्य करो, बिल्कुल समाप्त कर लो सारा हिसाब। अंत काल में भगवत स्मरण करने से समाप्त हो जाते हैं, शून्य हो जाता है और उसके बाद मुक्ति की प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पर पांडव अपना स्वाभाविक देह त्याग करके नहीं गए, वे देह सहित ही भगवत धाम जा रहे हैं। इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों उनके अंदर अभी बचे हैं। इसलिए पाप और पुण्य की शून्यता के लिए नरक और स्वर्ग का दर्शन कराया और उसके बाद देह पांच भौतिक को त्याग करके वे अपनी आत्म रूप से भगवत धाम को प्राप्त किए। इसलिए उनको थोड़ा दर्शन कराना पड़ा। फिर आपका अंतिम प्रश्न, सब बोलते हैं राधा रमन जी अखंड ब्रजवासी, क्या राधा वल्लभ जी और बिहारी जी नहीं? ऐसी बात नहीं, ठाकुर जी तो अखंड ब्रजवासी ही हैं, परंतु श्री राधा रमन जी प्रकट ही वृंदावन में हुए और अभी तक वृंदावन में ही हैं। बीच में बिहारी जी भी भरतपुर शायद गए थे, भरतपुर आना हुआ था। बिहारी जी ने भी कुछ बीच में कुछ, अब पूरी बात तो मुझे नहीं पता, पर कुछ काल के लिए बिहारी जी भी ब्रज से थोड़ा दूर रहे थे। और राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही आए थे। वैसे तो श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं, महादेव उनकी सेवा आराधना करते हैं। सातों ठाकुर रहे तो वृंदावन में ही, प्रकट तो वृंदावन में ही हुए हैं, पर कुछ कुछ काल के लिए बाहर गए हैं। इसलिए अखंड ब्रजवासी हमारे श्री राधा रमन जी हैं। जब से प्रकट हुए तब तो वृंदावन में ही हैं, कहीं गए नहीं। इसलिए अखंड ब्रजवासी श्री राधा रमन लाल। इस प्रकार आपके सब प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। अनेक प्रश्न आते हैं, कई बार तो कथा ऐसी होती है 3 घंटा प्रश्नों में ही निकल जाती। आज कथा का विश्राम सत्र है, हम विश्राम सत्र की ओर चलें। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं देखो, विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है। एक व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है तो स्वाभाविक बात है, इसका कोई प्रवचन भी नहीं करना है। परंतु भगवत भाव में श्री जी और ठाकुर जी का जब विषय उठता है तो श्री जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, एक ही हैं।
एक प्राण दो देही, प्राण दोनों के एक ही हैं, देह दो विलग हैं। लेकिन रुक्मिणी जी के तो प्राण भी अलग हैं, इसलिए विवाह विलग से होता है, एक से ही नहीं होता। हाँ, वृंदावन भाव में प्रवेश करोगे तो वहां के भाव में तो श्री जी और ठाकुर जी ही हैं, परंतु जब सामाजिक भाव में, व्यवहारिक भाव में और सार्वभौम भाव में आप कथा में प्रवेश करोगे तो ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, विलग से हुआ, अपने से अलग से हुआ। रुक्मिणी लक्ष्मी है, ठाकुर जी नारायण है। भगवान का विवाह लक्ष्मी के साथ में होता है। रुक्मिणी जी के साथ में ठाकुर जी का प्रथम विवाह। दूसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। सिमंतक नाम की एक मणि थी द्वारिका में, किसके पास थी? सत्राजित यादव के पास। उस मणि का स्वरूप था, वो हजारों किलो सोना रोज प्रकट करती थी। भगवान के मन में यह भाव आया कि एक व्यक्ति इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा, भोग भी नहीं पाएगा। एक दिन में जितना सोना प्रकट करती है, इतना सोना पूरा जीवन भर भी लगा दे तो भी भोग नहीं पाएगा, लेकिन ये तो प्रत्येक दिन इतना सोना प्रकट करती है, अकेला व्यक्ति इसका क्या करेगा? तो भगवान ने मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया, मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। लेकिन पूरी द्वारिका में लांछन लग गया भगवान के ऊपर। सब द्वारिका के लोग बोले, द्वारिकाधीश कृष्ण मणि मांगने के लिए गए थे प्रसेन के पास और प्रसेन ने देने से मना किया, तो द्वारिकाधीश ने ही सत्राजित के भाई प्रसेन को बंदी बना के मणि अपने पास ही रख ली होगी। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, आपने केवल उस बात की चर्चा की, करके कोई और चला गया, तो लोगों को ये शंका हो जाती है वो बात भी यही कर रहा था, किया भी इसी नहीं होगा। ऐसा कभी कभी जीवन में घट जाती है घटना। वही बात हो गई, ठाकुर जी ने तो केवल चर्चा की थी, पर मणि का हरण उसी काल में ही हो गया, तो भगवान के ऊपर ही सबका संशय चला गया कि ये चर्चा कर रहे थे, जरूर इन्होंने ही मणि को अपने पास रख लिया है। भगवान के ऊपर जब इस प्रकार का भाव रखा गया तो ठाकुर जी बोले, भैया ये संसार का नियम है। आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हो। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था,
बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं वो सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसे निकलते हैं वापस, गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लगी, बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ, आप अनुभव कीजिएगा आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही संत। अनुभव कीजिए। अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले कोई देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको। अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी, वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आगो, सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, पर मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पे कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? वे स्वयं त्रिभंगी है, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, पर मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, ये कितना सुंदर है,
इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका ये। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहते हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया। वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबोदर पेट निकला हुआ बाहर, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, देखो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा, गणेश जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है। सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर बहुत कुछ अनुभव होता है कथा में, व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, बहुत बातों को लेकर के सब अनुभव होता है। परंतु अब कथा करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संगी। पर हम मानवों का स्वभाव, अभी हम सुन के जा रहे हैं, पर यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। ये आपके सोचने से नहीं बनेगी बात। दो ही बात हो सकती है, या तो सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे, उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो भगवान पर सब लोगों ने लांछन लगा दिया, ओहो मणि की बात यही कर रहे थे सत्राजित से, जरूर मणि चुराई भी इन्होंने ही होगी। ठाकुर जी ने अपनी सैनिकों से कहा देख रहे हो ये है द्वारिका, इनको बसाया हमने, इनको खिलाया हमने, इनकी सारी रोजी रोटी हमसे चल रही है, पर इनको एक क्षण भी नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप लगाने में, लगा दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। भगवान अपनी सेना लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए तो शेर मरा हुआ, प्रसेन मरा हुआ मिला, थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, लेकिन मणि दोनों के पास नहीं थी। तभी रीछ के पैरों के निशान देख करके भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया। मणि मिलते ही भगवान ने जैसी उठाई, भालू ने भगवान पर प्रहार कर दिया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गया, रीछ चरणों में गिर गया, महाराज मैं सामान्य रीछ नहीं हूं, आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी, आप जामवंत जी सबरी लीलाओं में हैं, ये सतयुग में भी थे। जब भगवान ने बराह बनकर के पृथ्वी को अपनी मुख पर धारण किया तो जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई थी भगवान की पृथ्वी सहित। त्रेता में भगवान राम बन करके आए तो ये उनके सेनापति थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बन करके आए हैं और श्री जामवंत जी भगवान के ससुर बने। और कलयुग में भगवान जब कल्कि रूप धारण करेंगे तो कल्कि भगवान के सप्त चिरंजीवी सेना होगी, उनमें से एक श्री जामवंत जी भी होंगे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीव। भगवान को देख करके कहा, भगवान मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले इस मणि की वजह से आना हुआ।
जामवंत जी बोले ये मणि तो मेरी बेटी का खिलौना है, वो इससे खेलती है। बोले तुम्हारी बेटी का खिलौना है, पर इस मणि की वजह से हम खिलौना बन गए पूरे द्वारिका में, सब हम पे लांछन लगा रहे हैं, हमको दे दो। जामवंत जी बोले मणि आपको चाहिए नाथ? बोले हाँ। तभी जामवंत जी के नेत्र बंद हुए और मन में भाव आया मेरे पास 2 मणियां हैं, मैं दोनों आपको दे दूं तो? भगवान बोले तुम्हारी इच्छा है, दान करना चाह रहे हो तो कर दो भैया, भगवान है, हम तो सब ले लेते हैं। जामवंत जी ने एक हाथ में तो सिमंतक मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ, जामवती का हाथ दे दिया, ये मेरी दूसरी मणि है, आप स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ये जामवंत जी की पूर्व से इच्छा थी भगवान हमारे कभी दामाद बन जाए। एक बड़ी सुंदर कथा में कभी कभी सुनाता हूं कथाओं में कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो, आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही हैं। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ, 14 वर्ष वन में रह के आए हो। और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए, कुछ दिन आराम करने, हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी, कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे, बोले जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे हम सब, अपने हाथ पांव दबाएंगे, बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगा। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी, वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले शांत हो जाओ भैया, अब भाई देखो हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे, बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना आप तो यहीं सरजू जी के तट पे अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए, बोले क्यों, हम क्यों नहीं चलें? बोले आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो, और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया, बानर किसके? बोले राम जी के, तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको। बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए, राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी, हनुमान जी बोले भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है।
जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे, वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो आ गए ऊपर से, इनकी काम की बात चली, सुनवे आए। बोले आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले भैया 100 200 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले वो हमारी जिम्मेवारी। मैं वचन देता हूं आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे, राम जी आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले देख लो फिर हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे खूब आनंद करेंगे। बोले लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो कैसे चलना है। बोले सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी, मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले ठीक है। राम जी बोले एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारे मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं, ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी, उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी। वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे, जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे। वो खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे हैं। राम जी बोले चलो ठीक है अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद, राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे। जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारी इनसे, हमारे पहुना आए हैं, हमारे जमाई राजा आए। सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे। सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसे, मैं तो चिंतन करता हूं कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखें भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया, और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। और फिर बोले भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर। देखो
इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी सिर हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी, आहा क्या बढ़िया। सब बानरों की थाली, पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है? आप केला भले ही हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का ही स्वभाव होता है। पर सारे बानर ऐसे बैठे जामवंत जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है, लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले, राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस ये लाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं। जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे। जैसे ही आम उठाया, सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे नेक दबाया सो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथन से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले, इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है। और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे, महाराज या पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच में। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आज जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान, मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए।
जामवंत जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा, हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी। जब आप अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन है यमुना जी, क्यों? दोनों ही हिमालय से आ रहे हैं। और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी हैं, चरणों से निकली हैं, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन हैं, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई। हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी की। आहा। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट। निश्चित ही ये सप्ताह कथा गंगा जी के तट पर हुई। भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। यमुना पुलिन पर वेणुनाद करने वाले श्याम सुंदर। इन 7 दिनों में, हम तो एक दिन नहीं कहेंगे, 7 दिन ठाकुर जी ने वेणुनाद गंगा तट पर किया होगा। आज गंगा के मधुर तट पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ। सब सखी पूछ रही हैं कि गंगा तट पे बिहारी जी खड़े कैसे लग रहे हैं, दर्शन करो। मोर को मुकुट भृगुटी की मटक याको, मोर को मुकुट भृगुटी की मटक,
भ्रगुटी की मटक मतलब समझे? ठाकुर जी ने मोर को मुकुट पहन रखो है और बार बार अपने ऐसे नेत्रन को, कभी कभी नेत्रन को घुमा रहे हैं, पलकन को उठा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक याको, मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक। हो मन गयोरी अटक याके पीरे पट पे, मन गयोरी अटक याके पीरे पट पे, मन गयोरी अटक याके पीरे पट पे, मन गयोरी अटक याके पीरे पट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। अरे मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा। बोल गंगा मैया की। बोल राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना। डारो ऐसो कछुटो ना नटवर नटने, डारो ऐसो कछुटो ना नटवर नट पे, डारो ऐसो कछुटो ना नटवर नटने, डारो ऐसो कछुटो ना नटवर नटने। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज, अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज। आज छोड़, देखो ठाकुर जी गंगा तट पे खड़े हैं, आवाज को प्रमाण दें। यहाँ कई सारे ऐसे श्रोता हैं, वो अपने घर के कई कामन्ने छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कई लोग घर में झूठ बोल बोल के आ रहे हैं, कई बच्चे स्कूल बंक करके भी आ रहे हैं। काहे को आ रहे हैं? बोलो क्योंकि व्यासपीठ पर कृष्ण रूपी गंगा के तट पर श्री कृष्ण खड़े हैं। यही मारे इतने सारे वैष्णव कहां कहां से आ रहे हैं, 400-400 किलोमीटर पहाड़ों से आ रहे हैं लोग कथा सुनने। मिल भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, केवल कथा सुनते हैं फिर वापस जा रहे हैं। क्यों? आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई
पन घट पे मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे अरे आज थाड़ो री बिहारी गंगा तट पे आज थाड़ो री बिहारी यमुना तट पे अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज आज छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज आज छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज ओ या वंशी को राज या मुरलिया को राज वंशी के बट पे या मुरली को राज वंशी बट पे या मुरली को राज वंशी बट पे अरे आज थाड़ो री बिहारी गंगा तट पे आज थाड़ो री बिहारी गंगा तट पे अरे आज थाड़ो री बिहारी यमुना तट पे मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे मत जइयो अकेली कोई पन घट पे मत जइयो रे अकेली कोई पन घट पे मत जइयो रे अकेली गाओ भाव से पन घट पे आज थाड़ो री बिहारी गंगा तट पे चंद भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा यमुना उर चंद भजो राधे गोविंदा यमुना उर चंद भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हाँ भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 हे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा
नंदजू को छोना दिख धीरज रखो ना। नंदजू को छोना देख धीरज रहो ना। डारो ऐसो कछु टोना नटवर नटने। डारो ऐसो छूटोना नटवर नटने। आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की अष्टपटरानियां, तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया।